उदयपुर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या की वास्तविक घटना पर आधारित होने का दावा करती है। ये घटना उस समय पूरे देश को हिला देने वाली थी, क्योंकि इसे धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक तनाव का प्रतीक माना गया था। फिल्म का विषय गंभीर और संवेदनशील है, लेकिन इसके प्रस्तुतिकरण में कहानी का सार बार बार खो जाता है। पटकथा में मूल घटना के बजाय कई अनावश्यक मोड़, रोमांटिक प्रसंग, पर्यटन जैसे गीत और सतही सब प्लॉट जोड़ दिए गए हैं, जिससे फिल्म का असर कमजोर हो जाता है। निर्देशन में स्पष्टता और संवेदनशीलता की कमी नजर आई है। कई दृश्य इतने नाटकीय और बनावटी लगते हैं कि वास्तविक घटना की गंभीरता काफी हद तक कम हो जाती है। निर्देशक ने जहां जहां दर्शकों की भावनाओं को उभारने की कोशिश की, वहां बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा एंगल का अतिशयोक्तिपूर्ण उपयोग किया गया, जिससे कहानी पर असर डालने की बजाय वह बनावटी महसूस होती है। ये भी साफ नजर आता है कि फिल्म कहीं ना कहीं एक तरफा धार्मिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करती है, जो इसे संतुलित कहानी से दूर ले जाता है। अभिनय के स्तर पर विजयराज जैसे अनुभवी कलाकार मौजूद हैं, लेकिन कमजोर पटकथा और असंगत किरदार विकास के कारण उनका प्रदर्शन सीमित रह जाता है। अन्य कलाकारों ने अपने हिस्से के संवाद निभाए हैं, लेकिन कई बार उनके संवाद इतने अतिरंजित हैं कि अस्वाभाविक लगते हैं। विलेन के तौर पर पेश किए गए नाजिम नाम के किरदार को बेहद एक तरफा ढंग से गढ़ा गया है, जिससे वह वास्तविकता से कटकर सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाता है। तकनीकी रूप से फिल्म औसत दर्जे की है। छायांकन में कुछ लोकेशन शॉट्स अच्छे हैं, लेकिन कई दृश्य ऐसे हैं जो ग्रीन स्क्रीन या जल्दबाजी में तैयार किए हुए लगते हैं। संपादन ढीला है और इसमें कई ऐसे दृश्य शामिल हैं जिन्हें हटाया जाता तो कहानी अधिक प्रभावी बन सकती थी। दो धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आधारित गाने कहानी की संवेदनशीलता को तोड़ते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पर्यटन प्रचार के लिए जोड़े गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर को कई जगह जरूरत से ज्यादा ऊंचा और नाटकीय किया गया है, जिससे दृश्य का प्राकृतिक असर भी खत्म हो जाता है। फिल्म का सबसे बड़ा विवादास्पद पहलू इसका नैरेटिव है। कहानी को एक तरफा और भड़काऊ तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक धर्म विशेष के प्रति नकारात्मक छवि को लगातार पुष्ट किया गया। इससे सांप्रदायिक विभाजन और गहरा हो सकता है। असल घटना के पीछे मौजूद जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर ध्यान देने के बजाय फिल्म एक सीधी और कट्टरपंथी व्याख्या देती है, जो ना तो पूर्ण है और ना ही तथ्यात्मक रूप से संतुलित। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। कन्हैयालाल के बेटों ने इसे देखते समय भावुक होकर अपने पिता की यादों को ताजा बताया, लेकिन साथ ही इस बात पर सवाल भी उठे कि क्या फिल्म ने घटना को सही तरीके से दिखाया है या फिर इसे नाटकीय और राजनीतिक रंग दिया गया है। वहीं समीक्षकों का मानना है कि फिल्म अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रही है और संवेदनशील विषय को सतही प्रस्तुति में बदल दिया गया है। समग्र रूप से उदयपुर फाइल्स एक ऐसा सिनेमाई प्रयास है जो गंभीर और संवेदनशील विषय को पर्दे पर लाने का साहस तो करता है, लेकिन कमजोर पटकथा, असंगत निर्देशन, तकनीकी कमियां और भड़काऊ नैरेटिव के कारण ये उस प्रभाव तक नहीं पहुंच पाता जिसकी उम्मीद थी। ये फिल्म दस्तावेजी या संतुलित चित्रण होने के बजाय एक नाटकीय और राजनीतिक दृष्टिकोण में सिमट कर रह जाती है। तो आपको कैसी लगी उदयपुर फाइल्स? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।